हमारे जितने आचार्य हैं सबका एक ही विशेष प्रयोजन था, यह सिद्ध करना कि परम भगवान यह पूर्ण पुरुष है, यह कोई निराकार ज्योति निर्विशेष ब्रह्म ऐसे नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ब्रज मंडल की जो लीलाएं हैं वहां पर भगवान के इस स्वरूप का प्रदर्शन होता है। तो सभी गौड़ीय वैष्णव और विशेष रूप से जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त हैं, यह हम सबकी जिम्मेदारी है यह प्रचार करना कि कृष्ण जो है परम भगवान है और वे कोई निराकार व्यक्ति नहीं है। तो इस संसार में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वे भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं। और मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है भगवान के प्रति अथाह ईर्ष्या। क्योंकि यदि भगवान निराकार हो तो हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं, हमारी उनसे कोई तुलना नहीं। अगर भगवान निराकार है तो, क्योंकि वो निराकार है तो ना उनको चेहरा है, ना उनको आंखें हैं, ना उनको हाथ है, ना पैर है, ना बल है, ना शक्ति है, ना बुद्धि है। तो जिसके पास यह है नहीं उससे हम क्या तुलना करेंगे और क्या उससे ईर्ष्या करेंगे। लेकिन जैसे ही परम भगवान एक व्यक्ति होते हैं, उनकी सुंदर आंखें हो जाती हैं, सुंदर होंठ हो जाते हैं, सुंदर चेहरा हो जाता है, वो सुंदर मीठा बोलते हैं, और इसके कारण बहुत लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं। एक भक्त जो कि इस्कॉन में फुल टाइम था, वह कहता था कि देखो मुझे कृष्ण को देखकर ईर्ष्या होती है, इनकी 8-8 सखियां हैं, 8-8 गोपियां जो हमेशा इनके आसपास खड़ी रहती हैं, और एक राधा रानी, मतलब 9 सखियां तो हमेशा रहती। इसके अलावा अनंत कोटि सखियों गोपियों के साथ यह आदमी खेलता है, नाचता है, गाता है, और कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार पहनता है, कितना वस्त्र है, आभूषण है, धन है इसके पास। तब मेरे मन में अनुभव हुआ कि ये जो ईर्ष्या है भगवान के प्रति कितनी हृदय में भरी पड़ी है कि भक्त होकर भी मन में ऐसा भाव आ रहा है। वह ईमानदार व्यक्ति था, उसने बता दिया, पर यह सच्चाई है। तो हमने कल सुना कि कैसे गिरिराज जी जो हैं वे स्वयं श्री कृष्ण हैं, भगवान का व्यक्तिगत स्वरूप है, और ये हम सबका कर्तव्य है भगवान के इस व्यक्तिगत स्वरूप का प्रचार करना और भगवान से प्रेम करना। भगवान कोई ईर्ष्या की व्यक्ति वस्तु नहीं, वे प्रेम के वस्तु हैं। तो कल हमने यह सुना कि कैसे गिरिराज जी बहुत बड़े थे जब वो प्रकट हुए। 96 किलोमीटर ऊंचाई, 96 किलोमीटर चौड़ाई, लंबाई, और 60 किलोमीटर चौड़ाई और 24 किलोमीटर ऊंचाई। इतने लंबे थे भगवान, इतना ऊंचा। लेकिन आज हम देखते हैं तो भगवान बहुत ही छोटे हो गए हैं, जो गोवर्धन जी हैं। तो एक तो पुलस्त्य ऋषि का श्राप था जो हमने कल कथा सुनी परसों, और दूसरा कारण क्या था? दूसरा था राधा रानी का जो विरह था, कृष्ण का वियोग। तो वह वियोग देखकर इतने दुखी हुए कृष्ण गोवर्धन जी कि उसी दुख में आज वह धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं और कहीं कहीं तो अदृश्य हो गए हैं। तो हम अभी इस समय, कल हमने रात्रि अन्नकूट क्षेत्र में विश्राम किया, और आज हम अन्नकूट की कथा सुनेंगे कि भगवान कैसे परम भोक्ता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। मैं सभी प्रकार की यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूँ। सभी प्रकार की यज्ञ और तपस्याएं जो है भगवान उसके भोक्ता है। और जो व्यक्ति यह चीज जानता है कि वास्तविक भोक्ता कृष्ण है, वह व्यक्ति वास्तव में जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। हम में से हर व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जीवन में शांति और सुख कौन प्राप्त कर सकता है? जीवन में शांति और सुख वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो यह समझता है कि कृष्ण जो है वे वास्तविक भोक्ता है, कृष्ण वास्तविक भोक्ता है। तो अन्नकूट लीला यह प्रदर्शन करती है कि कैसे वास्तविक भोक्ता कृष्ण है।
तो यह बड़ी सुंदर घटना है जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक धरातल पर प्रकट लीला में 7 साल के हुए। तो कार्तिक महीने में पूर्णिमा का पहला दिन, प्रथमा, पहले दिन 1 तारीख को, पूर्णिमा की 1 तारीख को भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज देखी। क्या देखा उन्होंने? भगवान ने देखा कि नंद बाबा और सारे गोप एक बहुत बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। ढेर सारा चावल, दाल, दूध, दही, अलग खोआ, मिठाइयाँ, सूजी, चीनी, तेल, घी, बहुत विस्तृत रूप से, बहुत फूल, फल सब एकत्र किए जा रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण आए हैं, यज्ञ मंडप बन रहा है। भगवान कृष्ण ने पूछा, पिताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि आप लोग कोई बहुत बड़ा उत्सव करने की तैयारी कर रहे हैं। यह जो उत्सव आप लोग कर रहे हैं, क्या इस उत्सव का वर्णन शास्त्रों में है या यह उत्सव कोई हमारी परंपरा है? तो 2 प्रकार से कोई भी कार्य किया जाता है। एक जो हमारे शास्त्रों में होता है और दूसरी हमारी कुछ परंपरा होती है जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने किसी कारणवश बनाई होती है और हम उस परंपरा का पालन करते हैं। तो परंपराएं भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वे परंपराएं हम क्यों पालन करते हैं उसे जानना भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि परम भगवान सब कुछ जानते हैं, पर अपने पिताजी से यह पूछ रहे थे। लेकिन भगवान ने देखा कि यद्यपि वे प्रश्न पूछे, लेकिन नंद बाबा और बाकी के गोप उन पे ध्यान नहीं दिए। ऐसा होता है ना, हम घर में कुछ काम कर रहे होते हैं और बच्चे पूछते हैं क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो हम लोग इग्नोर करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं कि ठीक है, बच्चा है, इसको क्या बता के फायदा, ये नहीं समझ पाएगा क्या हो रहा है। परम भगवान जिसने सब कुछ बनाया, तो नंद बाबा सोच रहे हैं कि ये बालक है, ये नहीं समझ पाएगा कि क्या हो रहा है। तो नंद बाबा के इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो साधु पुरुष होते हैं उनसे कोई भी रहस्य छुपाया नहीं जाता, क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं वे सबको एक समान देखते हैं, उनमें मैं और मेरा की भावना नहीं होती। वे किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, किसी को अपना मित्र नहीं मानते, तो उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, यदि कोई तटस्थ है, न्यूट्रल है, उससे छुपाना चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रल व्यक्ति है वह पता नहीं कब आपकी तरफ हो जाएगा, कब दूसरी तरफ चला जाएगा, तो उससे छुपा कर रखना चाहिए। हाँ, तटस्थ व्यक्ति से छुपा कर रखना चाहिए, जो कहे कि भाई मैं आपका पार्टी में भी नहीं, उस पार्टी में भी नहीं। साधु व्यक्ति से नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि वह सबके लिए समान है, वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। तटस्थ व्यक्ति आपके तरफ भी नहीं, दूसरी तरफ भी नहीं, तो हो सकता है वो कल दूसरी तरफ चला जाए, फिर आपका सारा रहस्य वहां बता देगा। तो तटस्थ व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। चाणक्य पंडित एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये हमेशा स्मरण रखिए, कभी भी कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, उसे अपने ऐसे रहस्य नहीं बताने चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हो सकता है अच्छा मित्र भी दुश्मन बन जाता है। तो कब अच्छा मित्र आपका दुश्मन बन जाएगा और फिर आपके रहस्य वो दूसरों को बता देगा। और कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, दुश्मन हो, लेकिन कभी भी इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए, इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए कि दोस्ती होने पर बार बार मन में याद आए कि देखो इसने मुझे कितना भला बुरा कहा था। ये 2 चीजें हमेशा याद रखिए, कितनी भी किसी से दोस्ती हो, लेकिन जो जीवन के बहुत गुप्त रहस्य हैं वह प्रकट नहीं करना चाहिए। और कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, उसे बहुत बुरा नहीं बोलना चाहिए, उसे बहुत अपशब्द, कड़वे वचन या ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए कि कल दोस्ती हो जाने पर फिर एक दूसरे के मन में ये बात रहे कि हमने एक दूसरे को कितनी गालियां दी, कितना भला बुरा कहा। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो तटस्थ है उसको नहीं बताना चाहिए, लेकिन साधु व्यक्ति को तो बताना चाहिए। तो यह क्या आप लोग कर रहे हैं, और जब तक हम जो कार्य करते हैं उस कार्य को क्यों कर रहे हैं, किसी कार्य को क्यों किया जा रहा है, अगर यह पता न हो तो वह कार्य फल नहीं देता। इस चीज को याद रखिए, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये आप कोई कार्य कर रहे हैं
वह कार्य क्यों कर रहे हैं, अगर वह आपको पता नहीं है तो उस कार्य का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। यदि आप जप कर रहे हैं तो जप क्यों कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं तो कथा क्यों सुन रहे हैं, या घर में गणपति बिठाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वह कार्य क्यों कर रहे हैं, अगर इस चीज की आपको जानकारी नहीं तो वह कार्य फल नहीं देता। यह एकदम सत्य बात है। तो हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी बुराई है कि हम बहुत कुछ करते हैं और हमको कुछ पता नहीं होता कि क्यों करते हैं, और यही हमारे आज धर्म के पतन का कारण है। तो जब इस प्रकार भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से इतनी सुंदर सुंदर बातें कही, भगवान कृष्ण के इतने ज्ञानदायक शब्दों को सुनकर नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि यह बालक इतने सुंदर प्रश्न कैसे पूछ सकता है। तो नंद बाबा ने भगवान कृष्ण से कहा, अपने बेटे से कहा कि बेटे, हम जो कर रहे हैं यह इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं। इंद्र जो है वे वर्षा के देवता हैं, और हम लोग कौन है, हम लोग हैं वैश्य। वैश्य यानी बिजनेसमैन क्लास, हम व्यापारी लोग हैं या किसान हैं या गाय चराने वाले हैं। तो भगवत गीता में बताया गया कि जो वैश्य होते हैं उनके 4 मुख्य काम होते हैं, खेती करना, फिर गाय पशुपालन करना, फिर उसके बाद बैंकिंग, खेती, बैंकिंग, पशुपालन, ये 3, और एक है मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये मुख्य काम होते हैं वैश्यों के। तो हम लोग चरवाहे हैं, हम लोग गाय चराते हैं, हमारी जिंदगी गायों पर चलती है। हम गायों को चराते हैं और वे गाय दूध देती हैं, उस दूध को बेचकर हम अपना जीवन बिताते हैं। और गायों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए। और घास कैसे मिलती है, जब वर्षा होती है तब जमीन पर घास उगती है, जब वर्षा होती है तब खेतों में अन्न उगता है और हमारा जीवन चलता है। तो यह वर्षा कौन देते हैं, यह वर्षा देते हैं इंद्रदेव। जो यज्ञ के वर्षा के देवता है मुख्य, वे कौन है, इंद्रदेव। तो उन इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए हम यह यज्ञ कर रहे हैं, ताकि वे खूब वर्षा दें और हमारे खूब घासें उगे, और हमारे जो गैया है वो स्वस्थ रहे, अच्छी अच्छी घास खाए, खूब दूध दे, और हम खूब धनी हो। और भागवतम में वर्णन है, हम पढ़ते हैं कि जब गोवर्धन पूजा के समय या भगवान जब प्रकट हुए उस समय, तो गोपियां ग्वाल सब खूब आभूषण पहने थे, सोने का श्रृंगार किए थे, खूब महंगे महंगे वस्त्र पहने थे। तो यानी वे बहुत धनी थे, गायों का पालन करके वे बहुत धनी थे। गैयों का सेवा करके, गैयों का दूध बेचकर, दही बेचकर, घी बेचकर बहुत अमीर थे वे लोग, बहुत धनी बन गए। तो गौ सेवा जो करते हैं, जो गायों का देखभाल करते हैं, खेती करते हैं, वे भी बहुत अमीर बन सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जो केवल गाय पालकर बहुत पैसे वाले। तो हम नंद की, इंद्र की प्रसन्नता के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा नंद बाबा ने कहा। लेकिन कृष्ण को यह, और नंद बाबा ने एक चीज और कहा कि यदि कोई व्यक्ति काम के वश, ईर्ष्या के वश, क्रोध के वश या लालच के वश यह परंपरा का पालन नहीं करता तो अवश्य ही उसे अच्छा भाग्य नहीं प्राप्त होगा, अवश्य वह दुर्भाग्य उसे प्राप्त होगा, उसका यह लोक जो है वह समाप्त हो जाएगा। पर भगवान कृष्ण इतने आकर्षित नहीं हुए उनकी यह बातों को सुनकर। भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि व्रजवासी तो मेरे हैं, ये किसी देवता की पूजा क्यों करें, इन्हें किसी देवता की पूजा करने की क्या आवश्यकता। लेकिन साथ में कृष्ण यह भी नहीं कह सकते थे कि मैं कृष्ण हूँ, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, ये सारे देवता मेरे अंश हैं। ऐसा नंद बाबा को, व्रजवासियों को नहीं बता सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा बताते तो जो उनका प्रेम वाला भाव है वह समाप्त हो जाता। जैसे जब एक बार भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को अपना, जब दूध पी रहे थे तो अपने मुख में विश्व रूप दिखाया, माँ यशोदा एक क्षण के लिए विचलित हो गई और सोचने लगी कि ये तो मेरा बेटा नहीं है, यह तो भगवान है। और तुरंत वह जो बेटे वाला प्रेम है वो समाप्त हो गया, एक क्षण के लिए ही। और भगवान को बड़ा बुरा लगा, तो भगवान की योग माया ने फिर यशोदा मैया को सब भुला दिया। तो कृष्ण एक क्षण के लिए भी नहीं चाहते कि जो व्रजवासी हैं, गोलोकवासी हैं, वे उन्हें भगवान माने।
लेकिन साथ में कृष्ण यह भी चाहते थे कि ये देवता की पूजा छोड़े और मेरी पूजा करें, सीधे सीधे नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से। तो भगवान ने गोवर्धन को, जो खुद गोवर्धन है, कृष्ण खुद ही गोवर्धन है, उस गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर नास्तिकतावाद का सिद्धांत दिया। तो यद्यपि भागवतम में यह सिद्धांत, पर हम वैष्णव इसे मानते नहीं। यह सिद्धांत भागवतम में है पर वैष्णव जन इसे मानते नहीं। यह सिद्धांत है कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा का सिद्धांत मतलब कि हर चीज हमारे कर्मों के कारण है। हम इस जीवन में सुखी है, दुखी है, हमारे कर्मों के कारण है। हम जीवन में अच्छे परिवार को प्राप्त किए, ये हमारे कर्मों के कारण है। तो यदि सब कुछ हमारे कर्मों के कारण हो रहा है, तो किसी व्यक्ति, किसी भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता? ये है कर्म मीमांसा, यानी कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। आप बहुत जगह ये देखे होंगे, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। ये भी भागवतम में लिखा है, लेकिन वैष्णव जन इसे नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कर्म जो है वे अपने आप में परिणाम नहीं दे सकते। हमारे कर्मों को जब कोई देखता है, तब उस कर्म को देखकर उसके अनुसार कोई हमें फल देता है। कर्म अपने आप में निष्क्रिय है, यानी फल देने वाला जो है वह श्रेष्ठ है। कोई ऐसा सोचे कि मैं तो कर्म करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, और जाकर रोड पर सफाई करे, तो क्या उसे म्युनिसिपैलिटी पैसा देगी? नहीं पैसा देगी। आप वो कहेगा, अरे आपके जो म्युनिसिपैलिटी वर्कर वो रोड साफ करते तो आप उनको पैसा देते, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर क्या कहेंगे कि इस व्यक्ति को हमने निर्धारित किया यह कर्म करने के लिए। यानी केवल कर्म करने से फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उस कर्म को देखने वाला कोई होता है, और फिर वह व्यक्ति की इच्छा के अनुसार हमारे कर्म का फल मिलता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दो व्यक्ति एक ही प्रकार का कर्म करते हैं, लेकिन दोनों के फल अलग अलग होते हैं। कर्म दोनों ने एक ही किया, लेकिन फल दोनों को अलग अलग मिला। तो अगर कर्म के कारण फल मिलता है, तो हर व्यक्ति जो एक जैसा कर्म करे, दोनों व्यक्तियों को एक जैसा फल मिलना चाहिए। पर यह देखा गया है कि यद्यपि दोनों व्यक्ति कर्म एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फल एक जैसा नहीं मिलता। जैसे हम सबको पता है समुद्र मंथन लीला। तो समुद्र मंथन लीला में दो दल थे, टू ग्रुप्स वर देयर, वन वाज demons, वन वेर डेमिगॉड्स। एक दैत्य थे और एक देवता थे, और दोनों व्यक्तियों ने एक ही कर्म किया। क्या कर्म किया? समुद्र का मंथन किया। तो हम कहेंगे ठीक है, समुद्र का मंथन दोनों ने किया, पर हो सकता है जगह अलग अलग थी, क्योंकि अगर अलग अलग जगह पे आप कोई काम करोगे तो उसका फल अलग अलग प्राप्त होगा। जैसे इंडिया में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको पगार समझो 1 लाख मिलती है, वही काम आप अमेरिका में बैठ के करोगे तो उसका 3 लाख पगार मिलेगा। तो शायद दोनों का जगह अलग अलग था, देवताओं का और दानवों का। तो नहीं, एक ही जगह है, क्षीर सागर में मंथन किया। ओके, एक ही जगह था, एक ही जगह पर किया, एक ही कर्म किया, तो समय अलग अलग था। शायद हो सकता है दोनों का समय अलग अलग हो, क्योंकि अलग अलग समय पे काम करने पर भी अलग अलग फल मिलता है। जैसे अगर आप दिन के समय रिक्शे में बैठेंगे तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया लगता है। रिक्शे वाले को रिक्शा चलाएगा दिन में तो 1 किलोमीटर चलाने का उसको 10 रुपया मिलता है, लेकिन वही रिक्शा वाला रात को रिक्शा चलाए तो उसको 15 या 16 रुपया मिलता है 1 किलोमीटर का। तो समय अलग होने से भी समान कर्म हो, और अगर एक जैसा ही कर्म हो और एक ही स्थान पर हो, लेकिन समय अलग अलग हो, तो भी फल अलग अलग मिलता है। लेकिन यहाँ समय भी एक था, एक ही साथ दोनों ने किया कर्म। तो कोई कहेगा ठीक है, लेकिन कर्म किया एक ही जगह पे किया, एक ही समय में किया, लेकिन उनका हो सकता है उपकरण अलग अलग हो। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट, काम करने का इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हो तो फल अलग अलग होता है। जैसे कोई झाड़ू से घर साफ करे और कोई वैक्यूम क्लीनर से, वैक्यूम क्लीनर वाला अच्छा सफाई करेगा और जल्दी सफाई करेगा, झाड़ू वाले को समय लगेगा। लेकिन इन लोगों का तो उपकरण भी एक ही था, मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग रस्सी के रूप में।
यानी सब कुछ समान था, समय समान था, स्थान समान था, उपकरण समान थे, सब कुछ समान, लेकिन फिर भी दोनों को फल अलग अलग मिला, क्योंकि जो फल देने वाला है उसकी इच्छा थी कि एक को अमृत मिले और दूसरे को कुछ नहीं मिले। तो समुद्र मंथन लीला बहुत बड़ा उदाहरण है कि कर्म पूजा नहीं है, कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उस कर्म को देने वाला, कर्म का फल देने वाला कोई और होता है। जब बहुत बड़ा सिद्धांत, जो लोग कहते कर्म ही पूजा है, उनको यह उदाहरण देना चाहिए। कर्म तो सब लोग करते हैं, पर सबको एक समान फल नहीं मिलता है। तो भगवान इस प्रकार कह रहे थे कि ये इंद्र के हाथ में क्या है, वर्षा इंद्र करता है, लेकिन वो तो हमारे कर्मों का फल दे रहा है, और इंद्र को तो वर्षा करनी है। इंद्र तो समुंदर पर, पर्वत पर जहां वर्षा की जरूरत नहीं वहां पर भी वर्षा करता है, नदियों पर भी वर्षा करता है, नदी पर भी बारिश होती है, वहां कौन से पानी की जरूरत, समुंदर पर भी वर्षा करता है, वहां कौन से पानी की जरूरत। तो इंद्र हमारे कर्मों के अधीन है, हम कर्म करेंगे तो इंद्र को फल देना ही पड़ेगा, इसलिए इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म ही पूजा है। हर व्यक्ति को अपने कर्म को अच्छे से करना चाहिए, कर्म ही भगवान है। ये भगवान ने एक नास्तिकता सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं कर्म मीमांसा, और बहुत से लोग यह सिद्धांत जो है उसका वर्णन करते हैं, लेकिन स्मरण रखिए ये सही सिद्धांत नहीं है, यद्यपि भगवान ने कहा फिर भी, क्योंकि भगवान का उद्देश्य अलग था। भगवान ब्रजवासियों को अपनी भक्ति में लगाना चाहते थे, इंद्र की भक्ति से दूर करना चाहते थे। तो सीधे कह सकते थे अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबका स्वामी हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन कृष्ण वहां ऐसा नहीं कह सकते थे, क्योंकि कृष्ण वहां पर कौन से भाव में थे, सखा, वात्सल्य और माधुर्य भाव। ये तो मेरे भाई बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरी प्रेयसियां हैं, तो ये मुझे भगवान, अगर मैं इनको कहूँ कि मैं भगवान हूँ तो मुझसे दूर चली जाएंगे। यानी तो भगवान है, भगवान को तो प्रणाम किया जाता है, भगवान से थोड़े कोई प्रेम कर सकता है, या भगवान से थोड़े कोई दोस्ती कर सकता है, भगवान में कोई माँ बाप थोड़े ही होता है। तो इसलिए कृष्ण ने इस नास्तिकता वाली सिद्धांत द्वारा आस्तिकता का प्रचार किया, अंत में अपनी पूजा किया। तो जब ब्रजवासियों से उन्होंने कहा कि देखो नंद बाबा, हम वैश्य हैं, हमारा जीवन किस पर है, हमारा जीवन जो है गायों पर है, ये गाय हमारी देवता है, इन गायों के कारण आज हम बहुत संपन्न है, हमारे पास धन है, हम जी रहे हैं। और ये गायें कैसे जीती हैं, ये गायें गोवर्धन पर्वत का घास खाकर जीती हैं। यह गोवर्धन पर्वत सुंदर घास देता है, कोमल कोमल शक्तिशाली घास देता है, जिसे हमारी गैया खाती हैं। और ये गोवर्धन पर्वत हमें क्या देता है, ये जल, इसके झरनों से जो जल बहता है वह जल पीकर गाय हष्ट पुष्ट है, यमुना जी का पानी पीकर गाय हष्ट पुष्ट है। तो एक पूजा करेंगे हम लोग, एक यज्ञ करेंगे, और वह यज्ञ होगा गैयों के लिए, जो गौ पूजा के नाम से जाना जाता है, और एक यज्ञ होगा गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा होगी। तो आज भी हमारे यहाँ गोधना पूजा होती है, हमारे उत्तर भारत में हर जगह होती होगी, मैं यूपी का जानता हूँ, उत्तर प्रदेश का गोधना बोलते हैं। गोधना, गो मतलब गाय, धन मतलब धन, गाय वास्तविक धन है। आज देखिए कितना भी लॉकडाउन हो गया हो, लेकिन सरकार ने दूध का सप्लाई बंद नहीं किया, क्योंकि असली धन तो दूध है, दूध और अन्न ये असली धन है। कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा भी इमरजेंसी हो जाए, अनाज दूध, अगर ये दो चीज है, दूध अनाज सब्जी, तो कोई चिंता की बात नहीं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सबने खूब सारा चावल दाल खरीद के रख लिया घर में, आटा वगैरह। क्यों? कोई आईफोन खरीदने नहीं गया, हाँ, कोई टीवी खरीदने नहीं गया, कोई बाइक खरीदने नहीं गया, सब क्या खरीदने गए, ढेर सारा चावल दाल, क्योंकि उससे हमारा असली जीवन है। और जब तक चावल दाल गेहूं सब्जियां उगती रहेंगी और गाय होंगी और दूध मिलते रहेगा, तब तक कोई आर्थिक समस्या नहीं। ये सब जो कहते हैं अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये सब झूठ है, ये सब फेक इकोनॉमिक्स है, यानी झूठी व्यवस्था है। इस तरह बना दिया गया कि गरीब आदमी आज मूलभूत चीज भी नहीं पा रहा है। पर जब तक खूब धरती माँ खूब अन्न देगी, गाय खूब दे देंगी, दूध देंगी, तब तक कोई अर्थव्यवस्था को समस्या नहीं, सब लोग सुखी रहेंगे। तो असली जीवन अनाज पर, दूध पर चलता है।
दूध मिल जाए, खाने के लिए भोजन मिल जाए, तो आदमी को क्या आवश्यकता है इसके अलावा? बाकी सारी चीजें मिलते रहेंगी कम या ज्यादा। तो ये हमारी गैयों की पूजा, गोधना पूजा और गोवर्धन पूजा होगी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करने के लिए कहा। तो सभी ब्रजवासियों ने बहुत खुश हो गए कि हाँ, बात तो लड़का सही कह रहा है छोटा लेकिन बात तो सही कह रहा है। तो सारे ब्रजवासी बहुत खुश हो गए और उन्होंने पूछा कृष्ण से कि कैसे करेंगे ये पूजा। तो भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, ये काम करो, खूब ढेर सारा खूब अनाज एकत्र करो और खूब घी एकत्र करो और ढेर सारा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ा, पूरी, खूब ढेर सारी पूरी बनाओ, हलवा बनाओ, खूब पकौड़े बनाओ और खूब ढेर सारी मिठाइयां, जैसे जैसे स्वीट राइस, खीर, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रबड़ी, चमचम, सोन पापड़ी, ये सब बनाओ, लड्डू बनाओ। आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। आज आप लोग ने गिरिराज जी को मतलब कुछ थोड़ा बहुत बनाया कि नहीं, हल्का फुल्का? आज यहाँ तो बड़ा अन्नकूट होगा। तो खूब ऐसा ढेर सारा चावल, दाल, खूब ढेर सारी सब्जियां, हलवा, खूब ढेर प्रकार के हलवे, पकौड़े सब बनाइए और संदेश, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, यह भी ढेर सारा बनाइए और ब्राह्मणों को बुलाइए। ऐसा नहीं बस बनाए और खा लिए, ब्राह्मणों को बुलाइए। ब्राह्मण कौन है? असली ब्राह्मण वो है जो हमें ब्रह्म यानी भगवान की ओर लेकर जाता है। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, वे व्यक्ति जो भगवान का नाम जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं, वह ब्राह्मण असली है। जो नाम जप करे वह ब्राह्मण है, जो विश्व के कल्याण का सोचे, दूसरों का लाभ के बारे में सोचे, वह ब्राह्मण है। गुटखा तंबाकू खा रहे हैं और बोलेंगे हम ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं है। सिगरेट पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म भगवान के बारे में जाने और दूसरों को ब्रह्म भगवान का ज्ञान दे, वह ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मणों को बुलाइए जिनका हृदय पवित्र है, जो भगवान के मंत्रों का जप कर सके, वैदिक मंत्र जप कर सके और जो यज्ञ में घी की आहुति देते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाइए और उन्हें खूब ढेर सारा दान दीजिए और सभी गायों को अच्छे सुंदर तरीके से सजाइए और गायों को अच्छी तरह खिलाइए। देखिए, गायें खाएंगी, खुश रहेंगी। जब गायें खुश रहेंगी तो ज्यादा दूध देंगी और जब खुश होकर दूध देंगी, वो दूध शरीर को लगेगा। शरीर में जैसे माँ का दूध कैसे बच्चे के शरीर के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि माँ प्रेम से पिलाती है वह दूध, वैसे गाय भी खुश है और खुशी से उसके शरीर से वह दूध निकला है, तो हमें वह दूध स्वास्थ्य प्रदान करता है। लेकिन गाय को जबरदस्ती वो मशीन से दूध निकाल कर तकलीफ देकर और बाद में उस गाय को पता है कि अब तो मैं कट जाऊंगी, ऐसे तो वो तो खून, वो दूध नहीं, वो एक्चुअली जहर है। और इसलिए आप देखेंगे आजकल डॉक्टर कहते हैं दूध मत पियो। वो इसलिए कहते हैं अधिकतर डॉक्टर, क्योंकि आजकल हम गायों का जो दूध निकाल रहे हैं, एक तो जर्सी गाय है और ऊपर से इस तरह तकलीफ देकर, जब किसी को तकलीफ दोगे तो थोड़े उसके शरीर से अमृत निकलेगा, तो जहर ही निकलेगा। तो गायों को खूब अच्छा अच्छा खिलाइए, गायों को खूब सजाइए। और आज भी गाँव में खेती के पहले गौ पूजा के समय बैलों को खूब सुंदर सजाते हैं, घर के परिवार की तरह। हर प्रदेश में, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, केरल हो, अब है कि नहीं पता नहीं, पर पहले खूब गायों को अच्छा सजाते थे, उनके सींग को सजाते थे, गाय के ऊपर अच्छा ये कपड़ा रखते थे बैल के ऊपर। खेती शुरू करने के पहले पूजा होती थी, क्योंकि उनसे ही तो जीवन चल रहा है। और उसके पश्चात जो ब्राह्मण है उनको दान दीजिए, धन दीजिए। और जो नीच पशु है, छोटे पशु, नीच पशु यानी कुत्ते, ऐसे कुत्ते जानवर है, कुत्ता भी साधारण रूप से कुत्तों को यज्ञ में नहीं बुलाया जाता, लेकिन कुत्ते हैं उनको भी बुलाइए, उनको भी अच्छा खाना खिलाइए, वो भी भूखे नहीं रहे। और जो बहुत निम्न कोटि के मनुष्य हैं, निम्न कोटि के मनुष्य यानी जो चांडाल है, चांडाल कौन? जो चूहे का मांस खाते हैं, कुत्ते का मांस खाते हैं, वो चांडाल कहलाते हैं। भोजन के आधार पर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कहलाता है। तो मांस खाने में भी अलग अलग वैरायटी होता है। जैसे एक हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य भी गाय का मांस नहीं खाएंगे कभी भी। जो चांडाल है, यवन है, चांडाल भी गाय का मांस नहीं खाता, यवन गाय का मांस खाता है, यवन और मलेच्छ। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य चार हैं।
इसके बाद आते हैं चांडाल, इसके बाद आते हैं म्लेच्छ, इसके बाद आते हैं यवन, यानी वो सुअर का मांस खाएंगे और गाय का मांस खाएंगे, एकदम गिरे हुए। और जो चांडाल हो तो गाय का मांस नहीं खाते, लेकिन कुत्ते का मांस खाते हैं, मूस का, चूहे का मांस खाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी खिलाइए, यानी कोई पहले ऐसा भेदभाव नहीं था, सबको भोजन दिया जाता था, सबको उत्सव में शामिल किया जाता था, लेकिन उनसे दूरी रखी जाती थी क्योंकि उनका भोजन अपवित्र था, तो उनको अलग बिठाकर खिलाया जाता था। लेकिन वे समाज से कटे हुए नहीं थे। और उसके पश्चात गायों को सुंदर सुंदर घास खिलाइए, और इस प्रकार एक तुरंत गोवर्धन पूजा प्रारंभ कीजिए। ब्रजवासी बहुत खुश हो गए और उन सब ने गोवर्धन पूजा प्रारंभ की। तो खूब नंद महाराज ने भगवान गोवर्धन की पूजा के लिए आरती का सब सामान लेकर आए और गोवर्धन जी के चरणों में पाद्य अर्पित किया, सुगंधित जल अर्पित किया। और गोवर्धन जी के ठीक सामने और एक पर्वत बन गया चावल का, इतना चावल, 150 कुंटल चावल, यानी 1500 किलो चावल, पके हुए चावल गोवर्धन जी के सामने रख गए। और खूब ढेर सारे बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन, और उसमें दूध, दही और खीर रखा हुआ था। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन थे, हाँ, और उसमें दूध, दही, खीर, खूब ढेर सारा दूध, दही, खीर अर्पित किया गया। और बहुत प्रकार की सब्जियां बनाई गई, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, मटर की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी, और बीन की सब्जी, और करेला, भिंडी, मेथी, और अलग अलग प्रकार के जो शाक होते हैं, जैसे पालक पत्ते वाली सब्जियों से अलग अलग प्रकार के पत्तों की सब्जियां बनाई गई और भगवान को भोग लगाया गया, गोवर्धन जी को उनके सामने रख दिया गया। और इसके बाद बहुत प्रकार के समोसे बनाए गए, बहुत प्रकार के समोसे बने। कौन कौन से समोसे? कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, और उसके बाद मटर, और कौन, भुट्टे का, पनीर, मेथी और पनीर का समोसा, मूंग दाल का और स्प्राउटेड मूंग दाल का समोसा। इस प्रकार बहुत प्रकार के समोसे बने, बहुत प्रकार की कचौरियां बनाई। इतना वैरायटी है, सोचिए भारत के अलावा आपको इतना वैरायटी कहीं नहीं मिलेगा। चीन में जाइए तो कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, मतलब इतना पशु से भी गिरे हैं। भारत में इतना अच्छा अच्छा खाने को है, आदमी क्यों गंदा खाएगा। हाँ, बहुत प्रकार के कचौरियां बनाई गई, उड़द दाल की कचौड़ी और बहुत प्रकार की कचौड़ियां, और चावल के अलग अलग प्रकार की, जैसे जैसे चावल का होता है, नींबू चावल होता है, दही चावल, नींबू चावल, फिर इमली डाल के होता है इमली का चावल, ऐसे बहुत प्रकार के चावल बनाए गए। और बहुत प्रकार की दालें बनी, बहुत प्रकार की दाल बन के बड़े बड़े बर्तनों में बनकर रखी गई। और अलग अलग प्रकार की मिठाइयां, जैसे सोन पापड़ी, छमछम, और जो स्वीट राइस है, क्या कहते हैं उसको, खीर। खीर तो बड़े बड़े बर्तनों में इतना भरकर रखा था, जैसे उसमें आप कूद कर उसमें तैरो, और तैरो क्या, डूब भी जाओ, इतना खीर रखा हुआ था। और इन सबको गोवर्धन जी के सामने दान घाटी से गोविंद कुंड तक पूरे इलाके में इतना सारा खाद्य गिरिराज जी के लिए रखा गया। तो भगवान तो इतना खा ही लेंगे, उनके लिए क्या, उनके लिए तो एक कड़ है। आगे लीला में देखेंगे, भगवान खा लिए और डकार भी नहीं लिए खा लिए, डकार भी नहीं लिए, उनके लिए एक कड़ ही है ये। हाँ, तो जो कहते ना भगवान बताओ कृष्ण कैसे भगवान है, तो देखो, हाँ, 150 किलो चावल था खाली, और क्या क्या था पता, इतना सारा। तो वर्णन है कि 5 किलोमीटर लंबाई तक, यहाँ से शुरू होता 5 किलोमीटर लंबाई तक, गोविंद कुंड से, दान घाटी से गोविंद कुंड तक केवल ये सारे पदार्थ रखे थे। तो लंबाई में इतना और 5 किलोमीटर, चौड़ाई में 1 किलोमीटर, इतना सारा सामग्री रखा हुआ था। और बहुत उत्सव का माहौल था। ब्रजवासियों ने गोवर्धन को अलग अलग प्रकार के झंडों से सजाया था, और बहुत प्रकार के बैनर लगाए थे, और अर्घ अर्पित किया, और इस प्रकार गोवर्धन पूजा प्रारंभ हुई। और ऐसा लग रहा था जैसे दूध की नदी बह रही हो, दही का तालाब हो, और घी का झरना बह रहा हो, इतना दूध, दही, घी था। आज तो घी खाना भी बड़ा मुश्किल है। लोगों से यज्ञ में कहते हैं असली घी लाइए, आधा किलो भी लेके आइए, तो नकली वाला 250 रुपया किलो, 300 रुपया किलो का जो केमिकल घी आता है वो लेके आते हैं। हाँ, खाना तो दूर की बात है, यज्ञ में भी आजकल घी नहीं लग पड़ता।
ऐसी हालत हो गई है। तो जब इतना सारा घी था, तो घी आपने देखा होगा सुनहले रंग का होता है, थोड़ा पिघला हुआ घी सुनहले रंग का होता है। तो उसकी जब चमक पड़कर गोवर्धन पर पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था गोवर्धन जी जो है वो सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे गिरिराज जी। और गोवर्धन की तलहटी में खूब ढेर सारे फल और फूल से सजा हुआ था पूरा गोवर्धन। फल और फूलों से गोवर्धन जी को सजाया गया था। और जब नंद बाबा ने देखा इतना विस्तृत अन्नकूट, तो उनके मन को बड़ा आनंद हुआ कि हाँ, इस तरह हमें गिरिराज जी की सेवा करनी चाहिए। गिरिराज जी सच में इसके योग्य है, उन्हीं के कारण तो हमारे पास यह सब है। फिर भगवान कृष्ण ने जब देखा कि किस प्रकार ब्रजवासी उनके लिए इतना व्यवस्था किए हैं, कृष्ण ही गिरिराज जी है ना, तो गिरिराज कृष्ण क्या किए, तुरंत कृष्ण बहुत अद्भुत रूप में खूब विशाल का रूप धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। तो अब दो कृष्ण हो गए। ये दोनों कृष्ण दो नहीं है, एक ही है, लेकिन अब दो हैं। तो एक कृष्ण यहाँ गोपियों ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं और दूसरे कृष्ण गिरिराज जी के ऊपर खड़े हैं। खूब विशाल, एकदम बहुत बड़े विराट रूप में, एकदम सावले काले, जैसे वर्षा के मेघ हो, नीला काला रंग होता है वर्षा के मेघों का, वैसे लग रहे थे। और इतनी सुंदर चमक, जैसे आकाश में बिजली चमकती है तो कैसी सुंदर लगती है, वैसे भगवान सुंदर चमक रहे थे। उनके सारे आभूषण, उनका जो श्रृंगार था, जो उन्होंने अपना श्रृंगार किया था और गहने पहने थे, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो भगवान कृष्ण जो नीचे खड़े थे ब्रजवासियों के साथ, उन्होंने गोवर्धन वाले कृष्ण से पूछा, हे भगवान आप कौन है बताइए, भगवान आप कौन है बताइए। तो गिरिराज जी ने कहा एकदम कड़कती आवाज में, एकदम कड़कती आवाज में गोवर्धन जी ने जवाब दिया जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो, मेरे भक्तों मैं हूं गोवर्धन पर्वत। ऐसे गिरिराज जी बोले। तो जब ब्रजवासियों ने सुना, अरे ये तो सच्ची आ गए। जैसे हम लोग भगवान की सेवा पूजा करते हैं, लेकिन अगर सच में भगवान एक दिन हिलने डुलने लगे तो डर जाएंगे, भाग जाएंगे वहां से, या बोलने लगे तो डर लग जाएगा। सारे ब्रजवासी डर गए और एकदम कोलाहल मच गया, कोलाहल मच गया। हाँ, यहाँ वहां सब डर के थोड़ा इधर उधर चलने लगे, बातचीत होने लगी, क्या अरे सच का बोल रहा है ये, गोवर्धन पर्वत कैसे आदमी बन गया, खूब आवाज होने लगी। तो जब कृष्ण ने देखा सब चिंता में है, तो कृष्ण ने कहा, अरे मेरे ब्रजवासियों सुनो सुनो सुनो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। गिरिराज जी जो सबसे श्रेष्ठ पर्वत हैं, देखिए कैसे हमारे सामने इतने सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। और ये जो गिरिराज जो मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, इनके कारण देखिए गिरिराज पर्वत की सुंदरता कितनी बढ़ गई। और इस पर्वत के कारण गिरिराज जी जो मनुष्य रूप में प्रकट हुए, वो कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो जो पेड़ होते हैं वे पर्वत के हाथ होते हैं, लेकिन देखिए गिरिराज जी अपने दो हाथों के साथ हमारे सामने प्रकट हुए हैं और उनके हाथों में बाजूबंद है, बहुत सुंदर आर्मलेट पहना है भगवान ने। और इस गोवर्धन की सुंदरता देखिए गिरिराज जी की, इनका जो मुख है कितना सुंदर है, दांत एकदम रत्नों की तरह चमक रहे हैं। और ये हमारे सामने प्रकट हुए हैं हमारा प्रेम, हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए। गिरिराज धरण की जय। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गिरिराज जी को, यानी अपने आप को प्रणाम किए। और फिर बलराम जी ने भी प्रणाम किया गिरिराज जी को। तो सारे ब्रजवासी भी गिरिराज जी को प्रणाम किए और सब कहने लगे, नमो नमो नमो, गिरिराज जी को हम प्रणाम करते हैं, गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं। और भगवान कृष्ण बहुत आनंदित हो गए ब्रजवासियों का प्रेम देखकर। और जब इस प्रकार ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत को देखा, तो वे समझ गए कि ये केवल पर्वत नहीं, ये स्वयं एक व्यक्ति है। जैसा कि हमने शुरू में चर्चा में कहा, भगवान एक व्यक्ति है। गोवर्धन पर्वत ने सबसे कहा कि देखो ये जो देवता है, आप इनकी पूजा करते हो, लेकिन ये कभी आपके सामने नहीं आते, आपको अपने आप से अलग समझते हैं, लेकिन मैं आपको अपना समझता हूँ, मैं आज आप लोगों के साथ खाऊंगा। और ऐसा कहते ही
गोवर्धन खाने लगे, अपने दोनों हाथ उठाए और जो घी पड़ा हुआ था, घी के बड़े बड़े बर्तन थे ना, पूरा एक घी के ऐसे बर्तन उठाए और जो चावल के बड़े बड़े पर्वत बने हुए थे उन पर्वत में घी डाला और करीब 150 किलो चावल उठाए और खा गए, एक ही बार में खा गए। फिर जो अलग अलग बहुत प्रकार के पकौड़े, बहुत प्रकार की सब्जियां सबको लेते थे, चावल के जो अलग अलग पर्वत थे थोड़ा मिक्स करते थे और फिर ऐसे खा जाते थे। तो ऐसा लग रहा था चारों ओर गोवर्धन के हाथ जो है फैल रहे हैं, यहाँ से लेते थे, ऐसे लेते थे और खा जाते थे। और सारे ब्रजवासी बड़े हैरान होकर देख रहे थे गिरिराज जी कैसे उनका भोजन खा रहे हैं। और चारों ओर केवल गिरिराज जी का हाथ दिखाई दे रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारा भोजन उनके मुख में जा रहा है, हाथ से भोजन हाथ में और फिर मुख में, और वो खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे। इस प्रकार जब वो खाने लगे तब एक आश्चर्य की चीज हो, आश्चर्यजनक बात हुई, सब कुछ खत्म हो गया, सब खा गए। ये 5 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, इतने बड़े जगह में पूरा भरा हुआ था, गिरिराज जी सब खा गए। कोई बात नहीं, उनके लिए ही था, तो वो प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था उसके बाद क्या बोले, अनियोर अनियोर और लाओ और लाओ। मतलब एक तो पूरा खत्म हो गया तो उसके बाद ही बोले और लाओ और लाओ। सारे ब्रजवासी डर गए, सब अपने अपने घरों की ओर दौड़े, जो भी जिसके पास था बैलगाड़ी वगैरह लेकर गए फटाफट अपने घरों की ओर, जितना जल्दी पहुंच सके घर पहुंचे, जितना जल्दी वापस आ सके, जो भी घर में सामान पड़ा हुआ था, जो भी थोड़ा बहुत, वो सब वापस लेकर आए और फिर गिरिराज जी को दे दिया। फिर ऐसा लगा कि गोवर्धन पर्वत बन चुका है, इतना सामग्री जमा हो गया। फिर गिरिराज जी वो सब भी खा गए और फिर बोल रहे हैं अनियोर और दो और दो। अब सारे ब्रजवासी परेशान है, भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं, दे क्या। नंद बाबा चिंतित हो गए। नंद बाबा सोचने लगे कि हमने गिरिराज जी की पूजा शुरू की, इंद्र की पूजा छोड़ दी, यह सोचकर कि हमें अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा और अच्छा हमारा जीवन होगा, लेकिन यहाँ तो और उल्टा हो गया। अब इंद्र की पूजा तो हम अब करने जा नहीं सकते क्योंकि सब सामान खत्म हो गया, पूजा कैसे करें, कुछ है ही नहीं पूजा करने के लिए, सारी सामग्री तो गिरिराज जी खा गए, तो अब इंद्र की पूजा तो संभव नहीं, इंद्र की पूजा थोड़े कम में ही हो जाती थी, तो इंद्र की पूजा तो कैंसिल। और गिरिराज जी की पूजा भी सफल नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो अब तो ना यहाँ के रहना है, वहां के, ना घर के ना घाट के। तो इस प्रकार सोचने लगे नंद बाबा अब क्या करूं मैं, मुखिया है ना, मुखिया जो होता है उसको हमेशा परिवार के लिए चिंतित रहता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, बुद्धि सहित विवेक। एक भक्त बहुत अच्छा बताते, मुखिया कैसा होना चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, मुख यानी ये मुंह है ना, तो मुखिया कैसा होना चाहिए, मुंह जैसा होना चाहिए, खान पान सब एक, शरीर में हाथ है पैर है आंख है कान है सबके लिए, लेकिन मुंह क्या करता है, जो भी खाता है सबको देता है, पाले पोषण सकल अंग, तो ये भेदभाव नहीं करता, आंख को थोड़ा ज्यादा दूंगा, पेट को थोड़ा कम दूंगा, हाथ को थोड़ा ज्यादा दूंगा। मुख जो भी खाता है पूरे शरीर को बराबर वितरित करता है, जिसको जितना जरूरत है, वैसा ही ऐसा ही मुखिया होना चाहिए। मुखिया का मतलब ही है मुख, यानी परिवार की बात वो भी सबसे आगे आकर कहता है, परिवार वालों की बात जो जरूरत है, और जो कुछ सबकी जरूरत हो पूरा भी करता है अच्छे से, भेदभाव नहीं करता। मुख भेदभाव नहीं करता, आंख को ज्यादा दूंगा कान को कम दूंगा, ऐसा भेदभाव नहीं करता। पाले पोषे सकल अंग, पूरे शरीर का पालन पोषण करता है मुख, इस मुख से खाते पेट में जाता है तो पूरे शरीर का पालन पोषण होता है। ऐसा नहीं कि हाथ बढ़ रहा है और पैर बढ़ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता, सबको बराबर देता है। हाँ, जब हाथ पैर सबका पूरा हो जाता है फिर आप ज्यादा खाओगे तो पेट बढ़ता है, वो अलग है। हाँ, अगर जब ज्यादा खाते हैं तो हाथ तो अपना ले लिया पैर अपना ले लिया, फिर ज्यादा होता है तो पेट बढ़ने लगता है। तो नंद बाबा क्या है, मुखिया, उनको हमेशा चिंता रहती थी, भाई इतने बड़े ब्रज गांव के लाखों लोग हैं, उनका देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। वो सोचने लगे अब क्या करें, लेकिन बलराम जी जो बड़े बुद्धिमान है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तुलसी दल लिया और गिरिराज जी पर चढ़कर, जो गिरिराज पर्वत थे उनके हाथ में तुलसी दे दी, जो गिरिराज जी के ऊपर कृष्ण खड़े थे,
और गिरिराज जी ने तुलसी पत्ता अपने मुख में लिया और उसे खाया और तृप्तोस्मि, तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। तो सारे बच्चे एकदम डर गए थे, अरे क्या हो गया। और जो जवान थे वो बड़ा मजा ले रहे थे, अरे देखो कितना खा रहा है। और बूढ़े तो एकदम हैरान हो गए कि हमने पूरे जीवन में ऐसा नहीं देखा। और जो योग्य लोग थे, जो सच में भगवान की भक्ति के बारे में जानते हैं, वे बड़े प्रेम से, पूरे श्रद्धा आनंद के साथ प्रेम से गिरिराज जी को अपना नमस्कार समर्पित कर रहे थे। तो ये तो नैवेद्य भोग लग गया, अब आरती का समय आया। अब नंद बाबा सोचे, इतना बड़ा आदमी, हमारे घर में इतनी बड़ी मूर्ति होती है, या इतनी बड़ी, बहुत हुआ तो 3 फीट का मूर्ति, अब ये तो कितना बड़े थे। गिरिराज जी खुद बड़े, और फिर उनके ऊपर जो कृष्ण खड़े थे गिरिराज के रूप में, वो भी कितने बड़े थे। तो बोले अब इनकी आरती करे कैसे, अब हमारे पास छोटा सा आरती लैंप होगा, कहाँ से शुरू करे, कहाँ खत्म करे। लेकिन उसी समय सबको आश्चर्य हुआ कि जो कृष्ण नीचे ब्रजवासियों के साथ थे, उन्होंने तुरंत एक सुंदर लैंप जिसमें 1000 विक थे, 1000 बत्तियां, वैसा एक सुंदर दीप प्रस्तुत किया, प्रकट हुआ उनकी शक्ति से, और वह लहर लहर कर जो है गिरिराज जी की आरती करने लगा। और इसके पश्चात गिरिराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। खुश हो गए ना। खुश होने के बाद उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, बड़े प्रेम से सबको आशीर्वाद दिया, और फिर वे अप्रकट हो गए। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने सबसे कहा कि ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये कोई भी आकार ले सकते हैं, तो जो कोई भी इनकी परिक्रमा करेगा, ये उनको खूब ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। लेकिन कोई अगर इनकी परिक्रमा नहीं करता, इनकी सेवा नहीं करता, तो ये सर्प के रूप में आकर उसको डस लेंगे। तो हाँ, चलो इनकी परिक्रमा करते हैं। तो सारे ब्रजवासी बड़े आनंद में कृष्ण की जय जयकार करने लगे, गोवर्धन की जय जयकार करने लगे। और फिर गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन पूजा प्रारंभ हुई। कब होता है? यह होता है कार्तिक के प्रथमा, पहले, जो कार्तिक का जो पूर्णिमा का पहले दिन, अमावस्या पूर्णिमा के पहले दिन। तो गोवर्धन पूजा जो हुई पूर्णिमा के पहले दिन हुई गोवर्धन पूजा। और उसके ठीक अगले दिन होता है भ्रातृ द्वितीय, भाई दूज भी कहते हैं लोग। तो उस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को खूब अच्छा अच्छा व्यंजन बनाकर खिलाती हैं। तो रात भर सारे ब्रजवासी वहीं रुक गए, इतनी बड़ी पूजा हुई, इतना थक गए थे सब, इतना सामग्री बनाना खिलाना, सब थक गए। तो रात को सब गोवर्धन में ही विश्राम कर लिए। अगले दिन क्या था? भ्रातृ द्वितीय, भाई दूज। द्वितीय मतलब दूज, दो, भैया दूज। ये द्वितीया को पड़ता है, पूर्णिमा की द्वितीया को। तो इसमें सभी भाई जो है अपनी बहनों को, अरे सभी बहनें अपने भाइयों को खिलाती हैं अच्छा अच्छा। जैसे हमने यमुना महारानी की कथा पढ़ी ना मथुरा लीला में, मथुरा की, जब मथुरा के बारे में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो कैसे यमुना जी ने बुलाया यमराज जी को, तो वैसे ही वही चीज है, उसी दिन ये होता है। जो उपनंद है, नंद बाबा के भाई, उनकी बेटियां, बाकी सारी गोपियां जो कृष्ण बलराम को अपने भाई के रूप में मानती हैं, अपना भाई मानती है, तो उन सब ने कृष्ण को और उनके सभी सखाओं को, मधुमंगल, सुबला, श्रीदामा सखा, सबको बुलाया और खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान खिलाए। मधुमंगल खूब आनंद से पकवान खा रहे थे, बड़े आनंद से पकवान खाए मधुमंगल। और मधुमंगल ने कृष्ण से कहा, कृष्ण आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सर्वशक्तिशाली हो, आप एक काम करो, आप ऐसा घोषणा कर दो, ऐसा अनाउंसमेंट कर दो कि हर दिन आज से भ्रातृ द्वितीय, भाई दूज रहेगा। तो हर दिन भाई दूज रहेगा, तो हर दिन बहनें हमको खूब अच्छा अच्छा खिलाएंगी। हर दिन भाई दूज होना चाहिए। इतना बढ़िया बढ़िया मधुमंगल को खाने को मिला, बहुत खुश हो गए मधुमंगल जी। तो इस प्रकार भाई दूज की प्रथा प्रारंभ हुई। तो वहां ये हुआ, ये अन्नकूट की लीला हुई। आगे आएगी कैसे इंद्र जो है, इंद्र कैसे क्रोधित होते हैं, ये कथा आगे आएगी। ये देखिए बहुत सुंदर झांकी है, मधुमंगल कितना सुंदर रूप से खा रहे हैं देखिए, और बहनें जो है खिला रही है। मधुमंगल देखिए, ये मधुमंगल जी मस्त गोल मोल है। बगल में कृष्ण बलराम है, और सारी जो गोपियां हैं जो उनको अपना भाई मानती हैं, तो कितना देखिए भर भर कर ला रही है टोकरी में और खिला रही है। मधुमंगल गोल मटोल है, ब्राह्मण है ना, बहुत सुंदर लीला आगे आएगी। तो
तो यहाँ थोड़ी दूर पर बलराम जी का मंदिर है, बलराम अनियोर में, अनियोर गांव है, वहां पर बलराम जी का मंदिर है। यहाँ पर बलराम जी काले हैं, दो मूर्तियां हैं, कृष्ण की और बलराम की। बलराम जी बड़े हैं और कृष्ण काले हैं। ये 5000 साल पुरानी मूर्ति है। जो बलराम, ये जो मंदिर है यहाँ पर, और जो मूर्ति है कृष्ण बलराम की, 5000 साल पुरानी मूर्ति है। और भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ, इन्होंने कृष्ण बलराम की इस मंदिर और मूर्ति की स्थापना की थी। बाद में मुगलों के आक्रमण जब हुआ तो इस मूर्ति को संकर्षण कुंड में छुपा दिया गया, और आज करीब 150 साल पहले फिर से मंदिर बना, अब जो मंदिर है, और वहां इन मूर्तियों की स्थापना हुई। तो ब्रज में आपको जगह जगह बलराम जी के मंदिर मिलेंगे। बलराम जी कौन है? बलराम जी कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं, आदि संकर्षण, और कृष्ण ही है, कोई अंतर नहीं। कृष्ण और बलराम एक ही है, बस एक ही अंतर है, क्या? कृष्ण काले हैं, बलराम गोरे हैं, बस। और एक अंतर है कि बलराम जी अपने आप को कृष्ण का सेवक मानते हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, तो एकमात्र ईश्वर कृष्ण, बाकी सब उनके सेवक है। तो बलराम जी यद्यपि कृष्ण ही है, लेकिन सेवक के भाव में। यदि आप कृष्ण से पूछेंगे आप कौन हो, तो कृष्ण कहेंगे मैं भगवान हूं। और बलराम को आप पूछेंगे आप कौन हो, तो बलराम जी कहेंगे मैं कृष्ण का सेवक हूँ। ऐसा जीव गोस्वामी पाद जी, श्री जीव गोस्वामी पाद जी हमको बताते हैं कि कृष्ण बलराम में ये अंतर है। कृष्ण से पूछो आप कौन, कृष्ण कहेंगे मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। बलराम जी से पूछोगे आप कौन, तो कहेंगे कृष्ण का मैं दास हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ। तो कृष्ण से बलराम जी एक क्षण भी दूर नहीं रहते, वे अलग अलग रूप से भगवान की सेवा करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते हैं तो बलराम जी उनके अस्त्र बन जाते हैं, सुदर्शन चक्र बन जाते हैं। वे भगवान के बिस्तर के रूप में, उनको पंखे के रूप में उपलब्ध होते, उनके आसन बन जाते हैं, भगवान जिसमें बैठ सके। तो भगवान की सेवा में जो कुछ वस्तुएं लगती है वो सब बलराम जी का विस्तार है। इसलिए भगवान की सेवा में जो कुछ भी उपयोग होता है वह भी सम्माननीय है, पूजनीय है। उसे कहते हैं तदिया। तदिया मतलब जैसे भगवान की घंटी, शंख, मृदंग, जो कुछ भी भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है वह तदिया है, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह बलराम जी का विस्तार है। और भगवान जहां भी जाते हैं पहले बलराम जी आते हैं और उस स्थान को भगवान के रहने के योग्य बनाते हैं। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो ये जो देवकी के गर्भ में पहले कौन आए? बलराम जी आए, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आए। और यही बलराम जी जब विश्व का प्रलय होता है तो पीपल का पेड़ का पत्ता बन जाते, पीपल का पत्ता बन जाते, बनियान लीफ। हम सब ने एक दृश्य देखा होगा कि पूरे चारों ओर पानी पानी है और एक पीतल का पत्ता पे भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक के रूप में है और अपना अंगूठा चूस रहे हैं। तो पत्ता कौन है? वो पत्ता स्वयं बलराम जी हैं। तो इस प्रकार बलराम जी आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में भगवान की सेवा करते हैं। तो गोविंद कुंड से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो संकर्षण कुंड मिलेगा। ये भगवान बलराम जी का कुंड है, और कहते हैं कि जो कोई भी यहाँ पर स्नान करता है उसकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो संकर्षण कुंड का दर्शन कीजिए, बलराम जी और संकर्षण कुंड। देखिए संकर्षण कुंड है नीचे, अभी और सुंदर बन गया है। अरे बलराम जी का जो मंदिर है उसका अच्छा विग्रह है। जो संकर्षण कुंड है आप देखेंगे बहुत सुंदर बन गया, और बहुत सुंदर वहां पर अच्छा विग्रह है संकर्षण कुंड पर बलराम जी का, बहुत बड़ा। राइट साइड में जब हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो गोविंद कुंड के आगे जाते हैं तो राइट साइड में दाएं हाथ तरफ बहुत सुंदर बड़ा मूर्ति है बलराम जी का, और बहुत बढ़िया कुंड है और बहुत अच्छा सुंदर सजाया है। तो हम लोग गए थे इस बार, एक बार हम लोग गए हैं, जब पिछली बार हम सब गए थे तो संकर्षण कुंड भी गए थे हम सब। और यही गोविंद कुंड, जो गोविंद कुंड है ये अन्नकूट क्षेत्र है, यहीं पर गोपाल प्रकट स्थली है। गोपाल जी कौन? श्रीनाथ जी। तो हम सब लोग नाथ द्वारा जाते हैं ना, नाथ द्वारा लोग जाते हैं, राजस्थान में जयपुर में है नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए।
लेकिन ये वास्तव में श्रीनाथ जी प्रकट कहाँ हुए? श्रीनाथ जी प्रकट हुए इसी गोविंद कुंड के पास। तो भगवान के एक भक्त हैं श्री माधवेंद्र पुरी जी, तो वे, ज्यादा उनकी कथा बहुत बार हमने कही है, बहुत शॉर्ट में उनकी कथा कहेंगे। तो वे सारे तीर्थों का दर्शन करते हुए, भगवान को ढूंढते हुए, भगवान का नाम कथा करते हुए वे गोविंद कुंड पर आए। और वे अयाचक वृत्ति से रहते थे। अयाचक वृत्ति यानी कभी मांगते नहीं थे। अगर किसी ने कुछ दे दिया तो लेकर खा लेते थे, अन्यथा भूखे सो जाते थे, पर मांगते नहीं थे। इसे कहते हैं अयाचक वृत्ति। तो वे अयाचक वृत्ति से रहते थे। तो ऐसे गोविंद कुंड पर पहुंचे, गोविंद कुंड के किनारे बैठकर अपना जप कर रहे थे। और उस दिन उनको किसी ने कुछ दिया नहीं, तो शाम का समय हो गया, सोचे चलो भूखा रह लूंगा। और इस प्रकार जब वो सोच ही रहे थे तो एक सुंदर ब्रज बालक गोपाल उनके पास आया। और उसने कहा, बाबा क्या कर रहे हो यहाँ पे, कुछ खाया होया कि नहीं आज? तो इतना सुंदर बालक देखकर माधवेंद्र पुरी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बहुत हैरान हो गए। उन्होंने उस बालक से कहा, अरे बेटा तुम कौन हो और तुमको कैसे मालूम मैंने कुछ खाया नहीं? तो गोपाल कहते हैं, ये मेरा गांव है। कृष्ण कह रहे हो, सही बात है, उनका ही गांव है, ये मेरा गांव है और यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता। जिसे नहीं मिलता है वो आसपास मांग कर खा लेता है, और जो नहीं मांगता उसे मैं लाकर दे देता हूँ, लेकिन यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। मतलब कोई अगर भक्त है तो भूखा नहीं रहेगा ब्रज में, ये तो पक्का है। अभक्त भी भूखा नहीं रहता, लेकिन भक्त पक्का भूखा नहीं रहेगा। भक्त को प्रसाद जरूर देते हैं बिहारी जी, राधा कृष्ण वहां उनको जरूर भोजन का व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर कुछ गोपियां आई थी कुएं से पानी भरने, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बाबा है भजन कर रहा है, वो भूखा है, तो उन्होंने मुझे दूध दिया आपके लिए, तो आप ये दूध पी लो, मुझे अभी गैयों को लेकर जाना है घर, मैं गैयों को छोड़कर आता हूँ, ये दूध गटक जाओ, मतलब पी लो और फिर मैं आगे दूध दूंगा। और ऐसा कह के वो बालक चला गया। तो जब से वो माधवेंद्र पुरी ने उस बालक को देखा था, इतना आनंद आ गया था उनको कि ये बालक कौन है, मैं तो संसार से विरक्त हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन एक साधारण बालक की ओर आकर्षित हो रहा है। तो बार बार वो अपना जप कर रहे थे, लेकिन बार बार उनके मन में उस बालक का ही ख्याल आ रहा था। फिर ऐसे जप करते करते आंखें बंद हो गई, थोड़ा निद्रा में आ गए। होता है ना, हम सब जप करते हैं तो एक आध मिनट के लिए आंख बंद हो जाती, नींद में आ जाते हैं। नींद में भी जप चलते रहता है। आप देखेंगे भक्त लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण, सो जाते हैं, हरे राम हरे राम। तो तंद्रा में आ गए, हल्की सी नींद आ गई। और नींद में क्या देखे, वही बालक वापस आया और बोला, अरे माधवेंद्र, पता है मैं कौन हूँ? मैं गिरधारी गोपाल हूँ। मेरे प्रपौत्र वज्रनाभ ने मेरे सुंदर अर्चा विग्रह का निर्माण किया, लेकिन मुगलों के आक्रमण के कारण मेरे अर्चा विग्रह को यहाँ छुपा दिया गया झाड़ियों में। बहुत समय से मैं इन झाड़ियों में छुपा हुआ हूँ, गर्मी सर्दी धूप बारिश ये सब सह रहा हूँ, भूख प्यास सह रहा हूँ, और मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कब मेरा भक्त माधवेंद्र आएगा और मुझे यहाँ से निकालेगा। तो वे माधवेंद्र पुरी का हाथ पकड़ते सपने में और उनको लेकर जाते हैं और वह जगह दिखाते कि मैं इसी स्थान पर हूँ। तो माधवेंद्र की एकाएक नींद खुलती है, कहते अरे ये बालक, ये तो स्वयं कृष्ण है। अरे मैं पहचान नहीं पाया मेरे स्वामी को, मैं उनकी कोई पूजा नहीं कर पाया, दो मीठी बातें नहीं कर पाया, और ऐसा कह के रोने लगे। लेकिन फिर वो सोचे, रोने से क्या फायदा, जो मुझे सेवा दिया है मैं वह सेवा करूं। तो अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने सभी ब्रजवासियों से बुलाया, एकत्रित किया और उनसे कहा कि गोपाल जो यहाँ के देवता हैं वे प्रकट हुए हैं, वो यहाँ एक शिला में छुपे हुए हैं, और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि उनको मैं यहाँ से निकालूं। तो एक सब काम करो, आप सब अपना हाथ में कुदाल और फरसा जो भी है धारदार हथियार लेकर चलो, क्योंकि वो बहुत झाड़ियों में छुपा हुआ जगह है। सारे ब्रजवासी बहुत खुश हो गए, सब अपने हाथ में कुदाल फरसा जो भी था लेकर चले, झाड़ियां काटते काटते उस स्थान पर पहुंचे जहां पर गोपाल जी थे। और फिर जमीन थोड़ा खोदे तो बहुत सुंदर बहुत भव्य, आज जो श्रीनाथ जी है ना वो गोपाल जी वहां प्रकट हुए।
बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। और सारे ब्रजवासी बहुत खुश हो गए गोपाल को देखकर, गोपाल की जय, माधवेंद्रपुरी की जय, ऐसा कहने लगे। और फिर इसके पश्चात माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, गोपाल को लेकर गए और गोवर्धन के ऊपर एक शिला, बढ़िया शिला थी स्क्वायर में, उस पर गिरिराज गोवर्धन जी की स्थापना की। और पीछे एक शिला और रख दी ताकि गोवर्धन जी, जो गिरिराज जी है, वो गिरे नहीं। और इसके पश्चात सारे ब्रजवासी बहुत खुश हो गए। तो जो वहां के मिट्टी के घड़े बनाने वाले थे, वे सब खूब सारा घड़ा लेकर आए। और जो ब्राह्मण थे, उन सब ब्राह्मणों ने अभिषेक की तैयारी शुरू की। और गोविंद कुंड से 1008 घड़े पानी लाया गया और गिरिराज जी का, गोपाल जी का अभिषेक प्रारंभ हुआ। गिरिराज जी का अभिषेक होने के पश्चात खूब ढेर सारा अन्नकूट अर्पित किया गया। जैसे अभी आपने सुना ना गोवर्धन जी को कैसे भोग लगा, वैसे गोपाल को अन्नकूट लगा। और माधवेंद्रपुरी ने क्या देखा कि गोपाल ने सब कुछ खा लिया, लेकिन गोपाल की शक्ति से फिर सबका सब कुछ वैसे ही प्रकट हो गया। यानी भगवान ने खाया फिर प्रकट भी कर दिया वैसे ही। तो माधवेंद्रपुरी ने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। माधवेंद्रपुरी की प्रेम वाली आंखें थी, तो उन्होंने गोपाल को खाते हुए देखा और फिर सब प्रकट करते हुए भी देखा, बाकी सब नहीं देख पाए। और इस प्रकार सभी गांव वालों ने कहा कि हमको भी सेवा का मौका चाहिए, हमको भी सेवा का मौका चाहिए। तो जितने भी गांव थे ब्रज के, सबने कहा एक एक दिन हम सेवा करेंगे। तो कितने सारे गांव थे, सब गांव को एक एक दिन सेवा करने का मौका मिला। और इस प्रकार बहुत दिन तक अन्नकूट का यह जो है सिलसिला चलते रहा। रोज खूब ढेर सारी चपातियां बनती थी, करीब 100 ब्राह्मण भोजन बनाते थे, भोग बनाते थे। खूब सारी चपातियां, उसमें खूब घी लगाते थे, एकदम जैसे घी टपक रहा हो, इतना सारा घी लगाते थे। खूब चावल, अलग अलग प्रकार की दाल, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार के मिष्ठान, सारा भोग गोपाल को लगाते थे। गोपाल बड़े प्रेम से खाते थे। सारे ब्रजवासी गोपाल को खाते हुए देखकर बहुत खुश होते थे। और बाद में वो सारा प्रसाद ब्रजवासी खाते थे और गोपाल बहुत खुश होता था। इस प्रकार यह अन्नकूट जो है बहुत दिनों तक चला। और बहुत सारे जो मथुरा के व्यापारी थे, उन्होंने गाय लाकर दे दी, लोगों ने गाय दान की गोपाल की सेवा में। तो गोपाल के पास बहुत सारी गाय हो गई, बहुत सारे व्यापारियों ने धन दिया, गोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया। और एक बहुत ही अमीर धनी व्यापारी ने गोपाल का एक सुंदर मंदिर गोवर्धन पर स्थापना कर दिया। और इस प्रकार गोपाल के पास खूब गाय हो गई, खूब धन हो गया, जमीन हो गई और उनकी नित्य सेवा पूजा चलने लगी। तो पहले यह परंपरा थी, लोग ये भगवान की सेवा के लिए हुंडी में डालने की जरूरत नहीं होती थी, भगवान के पास ही इतनी संपत्ति होती थी। यानी किसी धनी, कोई धनी व्यक्ति जमीन दे देता था, तो उस जमीन पर जो भी खेती होती थी भगवान को जाती थी। गायें दे देता था, उस गायों का दूध भगवान को जाता था। जैसे आज भी आप गोपीनाथ बाजार में जाएंगे वृंदावन में, तो वहां पर गोपीनाथ बाजार है। गोपीनाथ बाजार क्यों नाम है? क्योंकि वो सारा का सारा बाजार किसका है? गोपीनाथ जी का है। और जो भी भाड़ा आता है उसका, वो सब गोपीनाथ जी की सेवा में जाता है। वहां कोई दान देते हैं लोग, पर फिर भी सारा खर्चा उससे ही चलता है, अधिकतर खर्चा। तो पहले मंदिरों में ऐसे लोग दान देते थे, जमीन दे देते थे, ताकि भगवान की सेवा रुके नहीं। लेकिन अब की सरकारें जमीनें बेच देती हैं, वो धन जो है गलत कामों में उपयोग करती हैं। वह धन का उपयोग वास्तव में भगवत गीता के प्रचार में होना चाहिए। जो हम बालाजी मंदिर में दान देते हैं या किसी भी मंदिर में दान देते हैं, पद्मनाभ मंदिर, बालाजी मंदिर, उस धन का उपयोग वास्तव में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए होना चाहिए। पर सरकारें उस धन का अधिकतर हिस्सा, जैसे चाहे पंढरपुर मंदिर हो चाहे कोई भी, अधिकतर हिस्सा सरकारें लेकर फिर ऐसे व्यक्तियों में, मुसलमान, क्रिश्चियन, ऐसे लोगों में बांट देती हैं जो हमारे धर्म के विरोध में। तो बड़ी दुखद स्थिति है आज, और हम लोग चुपचाप ये सब देखते हैं, कुछ करते नहीं। एनीवे, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे, मंदिर नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने रोज अन्नकूट होता था, रोज भगवान का इस प्रकार जो है सेवा पूजा इस प्रकार चलने लगी। फिर माधवेंद्रपुरी ने बंगाल से आए 2 ब्राह्मणों को उनकी सेवा दे दी कि आप सेवा करो। और बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, 3-4 पुत्र थे, उनको कहा कि आप सेवा करो श्रीनाथ जी का।
तो वे सेवा करने लगे गोपाल जी का। बाद में हुआ क्या, कुछ मुगल औरंगजेब बार बार वृंदावन पर आक्रमण करता था, तो उस कारण बहुत से अर्चा विग्रह कहाँ चले गए, राजस्थान, जयपुर इत्यादि जगहों पर। तो जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे उन्होंने क्या किया, श्रीनाथ जी को लेकर वे चले गए नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी जहाँ पर है, और वहां पर इन्होंने श्रीनाथ जी की स्थापना की। और वहां पर आज आप देखेंगे तो बहुत सुंदर हवेली, बहुत सुंदर मंदिर है श्रीनाथ जी का, एकदम राजा के रूप में भगवान की पूजा होती है वहां पर। और ऐसा आज भी गिरिराज जी की पूजा के, गोपाल की पूजा के लिए जो पानी है यमुना से ही आता है। यमुना में, वृंदावन में जो विश्राम घाट है मथुरा, वहां से पानी आता है ट्रकों में भर के, यानी रोज आते रहता है, और उसी पानी से गोपाल जी का सारा पूजा, सेवा पूजा चलता है। लोकल पानी यूज नहीं होता, क्योंकि गोपाल जी तो व्रज के है ना, यमुना का पानी पियेंगे थोड़े यहाँ का पानी पियेंगे। और ऐसा कहते हैं कि गोपाल जी रोज रात को गोवर्धन जाते हैं रास खेलने, इसलिए शाम के बाद आप देखेंगे तो वहां पर 6-7 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाते हैं, और रात को भगवान को भोग भी नहीं लगता, क्योंकि भगवान तो वहां है ही नहीं। भगवान कहाँ चले गए, गोवर्धन। भगवान गोवर्धन चले जाते, इसलिए शाम के बाद भोग भी नहीं लगता। और इतना भोग लगता है सुबह के समय में कि थोड़ी देर के लिए मंदिर खुलेगा, 15 मिनट के लिए, फिर बंद, फिर भोग, फिर मंदिर खुलेगा, आरती होगा, फिर बंद, फिर भोग, फिर मंदिर खुलेगा, यानी 10 मिनट का दर्शन, 15 मिनट का दर्शन, ऐसा छोटा छोटा दर्शन है बहुत सारा। और शाम को तो 6-7 बजे के बाद पूरी तरह मंदिर बंद हो जाता है। तो यह वह सुंदर स्थान है जहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी ने श्री गोपाल को प्रकट किया, बहुत सुंदर स्थान है। तो अभी वहां पर माधवेंद्रपुरी जी का समाधि भी है, तो हम सब वहां पर अभी बैठते हैं, गोविंद कुंड पर प्रसाद लेते हैं, तो आप देखेंगे गोविंद कुंड के बगल में एक अच्छा सुंदर समाधि है। तो श्रीनाथ जी का दर्शन कीजिए, सुंदर गोपाल जी का दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। और ये गोविंद कुंड, यहाँ गोपाल प्रकट, याद आया कुछ, यहाँ पर ही हम प्रसाद लेते हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, तो वहां पर बहुत सारे स्थान है, जैसे गोविंद कुंड तो है, पर इंद्र कुंड है, ब्रह्म कुंड इत्यादि जगह है। तो जब ब्रजवासियों ने इस प्रकार कृष्ण की पूजा की तो सब लोग बहुत खुश थे। गिरिराज गोवर्धन की पूजा से सब लोग बहुत खुश थे, केवल इंद्र को छोड़कर, क्योंकि उसकी पूजा रुक गई ना, उसकी पूजा रुक गई, तो वह जो है बहुत दुखी हो गए। बाकी सब बहुत प्रसन्न थे, सब बाकी सब बहुत खुश थे, केवल इंद्र को छोड़कर। तो उन्होंने देखा, अरे ये जो ब्रजवासी है मेरी पूजा नहीं किए, एक बालक के कहने पर इन्होंने मेरी पूजा रोक दी। ये कृष्ण कौन है, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्यम उपाश्रित्य गोप में चक्रुर अप्रियम। ये कृष्ण कौन है, ये वाचालम कितना बोलता है, ये है 7 साल का बच्चा, कितना बोलता है, कह रहा है इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत, सब तो कर्मों के अधीन, हम कर्म करेंगे तो इंद्र को तो फल देना ही होगा। वाचालम कितना बोलता है। जब कोई छोटे उम्र का आदमी ज्यादा बोले तो हम कहते हैं भाई क्यों बोल रहे, बड़ बोले मत बनो, छोटा मुंह बड़ी बात मत करो, कहते हैं ना। जैसे इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, वाचालम कितना बोलता है ये। लेकिन सरस्वती जी उसको एक अच्छा अर्थ देती है, सुंदर अर्थ। ऐसा श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में लिखते हैं कि वाचालम का असली मतलब क्या है, कि कृष्ण जो कुछ बोलते हैं वह क्या बन जाता है, शास्त्र बन जाता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, भगवत गीता बन गया। कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया, क्या बन गया, उद्धव गीता बन गया। तो कृष्ण कुछ भी बोलो क्या बन जाता है, उपदेश बन जाता है। ये वाचालम का वास्तविक अर्थ है कि कृष्ण इतने दक्ष है बोलने में कि जो कुछ भी बोलते हैं वह शास्त्र बन जाता है। फिर बालिशम, यह बालक है, ऐसा इंद्र गुस्से में कह रहे थे, वाचालम बालिशम, ये है बच्चा, पर क्या बातें कर रहा है देखो। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ है कि कृष्ण एक भोले भाले बच्चे की तरह मासूम है, उनके हृदय में कोई छल कपट नहीं है। देखिए एक छोटा बच्चा दिखावा नहीं करता, उसका हृदय एकदम शुद्ध होता है, जो है सच में बोल देगा। अगर आपको किसी के घर का सच जानना है तो बच्चे से पूछिए, बता देगा। कुछ जोड़ेगा नहीं, कुछ घटाएगा नहीं, सब बता देगा, क्योंकि बच्चे वो कुछ सोचते, जोड़ना घटाना नहीं करते, जो सुने बोल देते। वैसे ही कृष्ण एकदम मासूम है, भोले वाले बच्चे की तरह है। फिर इंद्र क्या कह रहे हैं, स्तब्धम,
कितना घमंडी है कृष्ण, देखो इसे मुझे प्रणाम करना चाहिए लेकिन मुझे प्रणाम नहीं करता, एकदम हठी है, घमंडी है, किसी के सामने झुकता नहीं है। लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है? स्तब्धम, कृष्ण इतने महान है कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसके सामने कृष्ण झुके। स्तब्धम, कृष्ण स्वयं भगवान है, भगवान थोड़े किसी के सामने झुकते हैं। स्तब्धम। फिर अज्ञम, ये जो है अज्ञानी है, ऐसा इंद्र कह रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं इंद्र कौन है, इंद्र की पूजा क्यों करना चाहिए, अज्ञम है। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि कृष्ण कृष्ण के पास सारा ज्ञान है, इसलिए उनके पास जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो कृष्ण नहीं जानते हो। अगर आपको लगता है कृष्ण को हैकिंग नहीं आता, तो ऐसा नहीं है, कृष्ण को हैकिंग भी आता है, कृष्ण को चैटिंग भी आता है, व्हाट्सएप कैसे बनाते और कैसे चलाते वो भी कृष्ण को आता है, कंप्यूटर कैसे चलाते और बनाते वो भी कृष्ण को आता है, सब कुछ उनसे ही आया ज्ञान। हाँ, तो ये मत सोचिए कृष्ण को कुछ आता नहीं, ये सब कृष्ण से ही आया है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो कृष्ण को नहीं आता हो, ये अर्थ है अज्ञम, अज्ञम का। कुछ उनके लिए जानने के लिए बचा ही नहीं। जो कुछ टेक्नोलॉजी आज तक बनी है और जो बनने वाली, सब कुछ कृष्ण को पता है। पंडित मानिनम, अरे अपने आप को पंडित मानता है, लेकिन वास्तव में कृष्ण तो सच में पंडित है। कृष्णम, इसका ये अपने ये जो कृष्ण नाम का बच्चा है देखो, लेकिन वास्तव में भगवान जो है कृष्ण है, सर्व आकर्षक है। मृत्यम, तो इंद्र क्या कह रहा है, देखो ये मृत्यम, एक दिन मरेगा ये। मृत्यम मतलब जो मृत्यु को प्राप्त होता हो, तो ये मृत्यम है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं कृष्ण मृत्यु लोक में आए हैं अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार, और पर वो खुद जो है वो नश्वर है, शाश्वत है, नश्वर नहीं है, शाश्वत। तो इंद्र कह रहा है कि देखो ऐसे बच्चे की बालक सुनकर इन गोपों ने मेरा बुरा किया, मैं इन व्रजवासियों को सजा दूंगा। और उन्होंने तुरंत सामंतक पर्वत को बुलाया, कहा सामंतक आओ, अपनी पूरी टीम लेकर आओ। सामंतक पर्वत जो है, वे जब प्रलय आता है, यानी पूरी सृष्टि को डुबाना होता है, तब वो पर्वत प्रकट होते हैं। उन्होंने सामंतक पर्वत को बुलाया और कहा सामंतक आओ, लेकिन पूरी पृथ्वी को नहीं डुबाना, केवल एक गांव वृंदावन, उन लोगों ने मेरा अपराध किया, उस गांव को पूरा डुबा दो, जाओ। सामंतक पर्वत भी खुश हो गया, अपने सभी साथियों को लेकर पहुंच गए वृंदावन। और इंद्र ने कहा मैं भी आता हूं तुम्हारे पीछे पीछे वज्र लेकर। और सामंतक आए वृंदावन के ऊपर और खूब जोर जोर से हवाएं चलने लगी, खूब ढेरों जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और वर्षा प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि वर्षा कैसी हो रही थी, जैसे पिलर होता है ना, एक एक मोटा मोटा पिलर, ऐसी वर्षा हो रही थी। जोरों से वर्षा होने लगी, धड़ धड़ आवाज आने लगी, सारे ब्रजवासी डर गए, सब भयभीत हो गए। जो बैल थे शक्तिशाली, आपने देखा होगा वृंदावन के बैल कितने शक्तिशाली है, बड़े बड़े सींग, तो उनके शरीर पर मोटी मोटी पानी की बूंदें पड़ती और पड़कर उनके शरीर को चोट करती और टूट जाती। जो गाय थी अपने बछड़ों को अपने नीचे छुपा रही थी, लेकिन वो छुपा नहीं पा रही थी। जो ब्रजवासी थे वे सब अलग अलग जगह छुपने का प्रयास किए, लेकिन इतनी तेज वर्षा हो रही थी, कोई छुप नहीं पा रहा था, सब बहुत व्यथित हो गए। और तब उनको याद आया एक बात, उनको एक बात याद आई जो गर्ग मुनि ने कही थी, अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अज्ञस्थ। गर्ग ऋषि ने एक बात कही थी कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा, कोई दुख आएगा, अनेन सर्व दुर्गाणी, जब भी कोई दुख आएगा, यूयम अंजस करिष्यथ, तब यह कृष्ण आप लोगों को तार देगा, उस कष्ट से आपको बचाएगा। तो सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास गए और कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वं नाथं गोकुलं प्रभो, त्रातुम् अर्हसि देवानां कुपिताद् भक्तवत्सला। कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे परम भाग्यशाली, हे कृष्ण, त्वं नाथं गोकुलम प्रभो, आप तो गोकुल के स्वामी हैं, आप हमारे स्वामी हैं। त्रातुम् अर्हसि देवानां, है जो देवता इंद्र है, इसके कष्ट से हमारा उद्धार कीजिए। वह कुपिता,
भक्त वत्सल, बहुत कुपित हो गया है आपके भक्तों के ऊपर, और आप तो भक्त वत्सल हैं, हमारा उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार सारे जब ब्रजवासी प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत सुंदर ध्वनि में कहते हैं अपने हृदय में, तस्मान् मच्चरणं गोष्ठं मन्मथनाथं मत्परिग्रहं गोपये स्वावयोगेन सोऽयं मे व्रताहितः। कृष्ण अपने मन में सोचने लगे कि मुझे इन सबकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए अपनी शक्ति से, क्योंकि मैं इनका आश्रय हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, और ये मेरा खुद का परिवार है। भगवान भक्तों को अपना परिवार मानते हैं, ये तो मेरा परिवार है, और ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा। इस प्रकार कृष्ण तुरंत गिरिराज की तरफ भागते हैं, और फिर अपने बाएं हाथ पर गिरिराज जी को उठा लेते हैं, अपनी कानी उंगली पर उठा लेते हैं, और ऐसे उठाते जैसे एक हाथी मशरूम के पौधे को या कमल के पौधे को तोड़े। कमल कितना कोमल होता है, और हाथी के लिए तो बड़े आसानी से हाथी अपने सूंड से तोड़ लेता है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। उतने ही आसानी से कृष्ण ने उस पर्वत को उठा लिया। और जब कृष्ण उस पर्वत को उखाड़ रहे थे जमीन से, पहले उखाड़ना पड़ेगा ना, जब उखाड़ रहे थे इतनी जोरों से भयानक आवाज हुई। वह आवाज सुनकर जो दिक्पाल हाथी है चारों दिशाओं में, जो चार हाथी, वो डर गए। जो चार हाथी चारों दिशाओं में पृथ्वी को उठाए हुए हैं, वे डर गए। अलग अलग लोकों तक आवाज गई। ब्रह्मा जी जो ब्रह्मलोक में कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान भंग हो गया। और पाताल लोक में जो सोमरस का पान करते हैं, जो हमेशा मदिरा पीते हैं, उनके लिए दारू पीना उत्सव है। जैसे आप देखेंगे आज के समय में बहुत से लोग, फेस्टिवल मतलब दारू पीना, संडे दारू का बोतल लेके पीना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कौन सा आनंद मिलता है, पैसा भी खराब होता है, लीवर भी खराब होता है, फिर भी तो उनके लिए फेस्टिवल है। तो ऐसे पाताल लोक में तो नित्य दारू मिलता है फ्री, उधर दारू ही दारू है। तो उनका फेस्टिवल भी रुक गया, सब डर गए। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो गोवर्धन को जब भगवान ने उठाया तो पेड़ों से फूल गिरे। जैसे गिरिराज जी बहुत खुश हो रहे हो, गिरिराज के ऊपर जो पर्वत पेड़ थे उन पेड़ों से पुष्प गिरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो गिरिराज जी बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने हाथों में धारण किया है। और भगवान और गिरिराज जी की खुशी और भी थी, उनका सीना चौड़ा, गर्व से चौड़ा हो गया। इंद्र को चुनौती दे रहे थे, और गिरिराज की जो चोटियां थी ऊपर, वो ऊंची ऊंची होते जाने लगी। हाँ, जो बादल थे उनको चीरने लगी वो चोटियां। और इस प्रकार गोवर्धन जो है सभी ब्रजवासियों के लिए छाते के समान बन गए, छतरी के समान बन गए। तो जब भगवान ने ऐसे उठाया था छतरी, भगवान की छतरी भी भगवान जैसा होना चाहिए ना, बहुत बड़ा था, हमारे से साधारण छाता नहीं। जब भगवान ने ऐसे छतरी अपनी उठाई, गोवर्धन को उठाया, तो सारे ब्रजवासी बोले, अरे हमारे कान्हा ने गोवर्धन को उठाया, लेकिन क्या इसको पकड़ रख पाएगा क्या तो ज्यादा देर तक? तो सबके मन में डर आ गया। सब बोलने लगे, अरे कन्हैया देखो कहीं दब न जाए, कहीं गिर न जाए। तो कृष्ण भी जोर जोर से कहने लगे, अरे माता जी, अरे पिताजी आइए, पिताश्री माताश्री आओ आओ, जोर जोर से। अब जब हम थक जाते हैं तो मुंह से आवाज नहीं निकलता, ऐसा होता है, राइट? लेकिन जब जोर से बोल रहे मतलब ताकत है। अब आप खूब वजन उठा लो और जोर से बोलो, मुश्किल है। हाँ, 2 सीढ़ी चढ़ने के बाद, 2 फ्लोर चढ़ने के बाद, हाँ आया मैं, गया मैं, हवा निकलने लगती है। भगवान एकदम जोर से, माताश्री पिताश्री डरिए मत, आइए इस पर्वत के नीचे आइए, हे ब्रजवासियों, हे मेरे सखाओ, हे सखियों, इस पर्वत के नीचे आओ, मैं इसे बड़े आसानी से उठाया हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो। गोवर्धन जी तो खुद उठे हुए हैं। आप सबने तो पूजा की ना, देखा ना, गोवर्धन जी प्रकट हुए थे, वो खुद ही उठे हैं। केवल मैं तो एक नाम का उठाया हूँ, नहीं तो गोवर्धन जी अपनी शक्ति से उठे हैं। और यह जो स्थान है कितना सूखा है, सुंदर, इस स्थान को सब लोग जमा हो जाइए। तो कुछ लोग फिर भी डरे हुए थे, तो कृष्ण ने उनको सांत्वना दिया, क्या आप लोग चिंता मत करो, देखो गोवर्धन जी ने अपना दर्शन दिया था, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये खुद ही उठे हैं, ये तो दिव्य हैं, इनको कोई क्या उठाएगा, मैं तो केवल एक जरिया हूँ। तो सारे ब्रजवासी अंदर आ गए।
और उसी समय गोवर्धन से कुछ पर्वत गिरे, गोवर्धन जी से चारों ओर कुछ पत्थर गिरे और दीवार जैसा बन गया, ताकि बाहर का पानी अंदर नहीं आए। और गोवर्धन पर्वत ने अपना इतना बड़ा विस्तार कर लिया, सारे ब्रजवासी, सारे गाय, सारी सखियां उस गोवर्धन में आ गई। तो जो सारे ब्रजवासी थे वो कृष्ण के आसपास खड़े हो गए और बड़े ही आनंद से, बड़े ही ध्यान से कृष्ण को अपने आंखों से पीने लगे, अपने मन की तृप्ति तक उनका दर्शन करने लगे। कृष्ण इतने सुंदर है। हम सबको जीवन में अनुभव होगा, जरूर होगा, कि जब कोई लड़का किसी सुंदर लड़की को देखता है, कोई लड़की किसी सुंदर लड़के को देखती है, तो धीरे धीरे बार बार देखने की इच्छा होती है। हम सब देखना चाहते हैं उसको। कभी कभी आंखें छुपा कर देखते हैं, आंखें बचा कर, पर देखते हैं क्योंकि वो सुंदर है। तो वैसे ही भगवान इतने सुंदर हैं कि सारे ब्रजवासी इतने खुश हो गए कि अब तो हम कृष्ण को लगातार देख पाएंगे। और अपनी आंखों से कृष्ण को देख रहे थे, आंखों में चमक आ गई थी, अपने हृदय में जो भी इच्छा थी, निरंतर कृष्ण की सुंदरता को आंखों से पी रहे थे। और कुछ जो वाले थे वो ब्राह्मणों के साथ खड़े हो गए, जो वृद्ध शादीशुदा स्त्रियां थी वे अपनी बेटियों के साथ खड़ी हो गई। राधा रानी और बाकी की गोपियां दूसरी शादीशुदा स्त्रियों के साथ खड़ी हो गई। कृष्ण के जो करीबी मित्र हैं, सुबल, सखा, श्रीदामा, उनके करीब हो गए। नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी, ये भगवान के सामने खड़े हो गए, ठीक सामने। हाँ, और हर भक्त को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण केवल मुझे देख रहे हैं। और इस प्रकार वे सब प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, कृष्ण को इतनी शक्ति दो कि वह इस गोवर्धन पर्वत को उठा पाए। और सारे के सारे ब्रजवासी बड़ी सुंदरता से भगवान की इस सुंदरता का अपनी आंखों से रसास्वादन कर रहे थे। तो यह गोवर्धन पर्वत लीला बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि यही एक लीला है जिसमें भगवान सभी रसों का पूरा आस्वादन करते हैं। पांचों रस यहाँ पर है, सभी की रस है। गैया वगैरह भी है जो शांत रस में है, भगवान के सखा है जो साख्य रस में है, माता पिता है जो वात्सल्य रस में है, गोपियां है जो माधुर्य रस में है। तो सभी का सभी रस इस गोवर्धन लीला में भगवान एक साथ प्राप्त करते हैं, इसलिए यह लीला सबसे विशेष है। बाकी सभी लीलाओं में भगवान कभी दोस्तों के साथ है तो केवल कौन सा रस मिल रहा है? साख्य रस मिल रहा है। या अपनी प्रेमिकाओं गोपियों के साथ है तो केवल माधुर्य रस मिल रहा है। या माता पिता के साथ है तो केवल वात्सल्य रस मिल रहा है। या अपने सेवकों के साथ है तो केवल दास्य रस मिल रहा है। इस लीला में सभी के सभी साथ में है, गैया भी है, तो शांत, दास, साख्य, सभी के सभी रसों का कृष्ण जो है इस लीला में आस्वादन कर रहे थे। समय हो गया पर थोड़ा 5 मिनट और बीच में 10 मिनट के लिए बंद भी हो गया था। फिर सब खड़े थे, गिरिराज जी भगवान उठाए हुए हैं। फिर आपस में बातचीत प्रारंभ हुई, सब बात करने लगे। तो मधुमंगल भगवान के जो सखा है वो कहने लगे, अरे मेरा ब्राह्मण तेज इतना है ना, आप लोग चिंता मत करो, मेरे ब्राह्मण तेज से मेरा ये जो मित्र है यह इस गोवर्धन को उठा लेगा। कृष्ण तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारा भाई यहाँ पर है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब थक जाना ना तो मुझे दे देना, मैं उठाऊंगा, बिल्कुल डरना नहीं। जैसे ही तुमको लगे कि थक गए हो, भूख प्यास लगी, तुरंत मुझे दे देना। मेरे पास जो ब्रह्म तेज का हथियार है, मेरी जो लकड़ी है, सारे ग्वाल बाल लकड़ी लेकर घूमते थे। और मधुमंगल ब्राह्मण है तो उनके पास भी लकड़ी थी। बोले लकड़ी से मैं गोवर्धन को टांग दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जब थकना मुझे बोल देना। फिर माँ यशोदा देखती है, कहती है मेरा बेटा कितना थक जाएगा। तो वे गोवर्धन से प्रार्थना करती है, हे गोवर्धन जी आप इतने हल्के हो जाओ कि मेरे कान्हा को बिल्कुल वजन न लगे, मेरे कान्हा को एकदम आप हल्के लगो। अगर आप हमारे देवता हो तो कृपया आप हल्के हो जाओ, ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिर वो कन्हैया से कहते हैं, अरे कान्हा क्यों इंद्र से झगड़ा किया, क्यों इंद्र से बैर मोल लिया? देखो तुम्हारे जो सुंदर घुंघराले बाल है, इतनी मेहनत करने के कारण, पसीने के कारण गीले हो जा रहे हैं। शिव शिव, एक माँ कैसे देख सकती है कि उसका बेटा इतना बड़ा भारी पर्वत उठाया है? तो मधुमंगल कहते हैं, अरे चुप रहो, आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, ऐसा मत बोलो, कृष्ण ने बहुत अच्छा किया।
और ऐसे क्यों कह रही है कृष्ण को पर्वत उठाने में तकलीफ हो रही है? इंद्र ने तो बहुत अच्छा किया, इंद्र ने इतना आक्रमण किया, इस कारण आज हम सब जो है कृष्ण के सुंदर चेहरे का जो अमृत है उसको पी रहे हैं। हमको उनकी सुंदर चेहरे का आस्वादन करने को मिल रहा है। एक कृपा है इंद्र की, इंद्र के कारण आज इतना आनंद आ रहा है हमको। और आप चिंता मत करो, मेरा तेज है ना, मेरी शक्ति जो है, उस शक्ति के बल पर कृष्ण इस पर्वत को उठा लेंगे, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं, माँ इतना मजा आ रहा है, भैया बड़ा आनंद आ रहा है, सारे लोग एक साथ हैं, पूरा मेरा परिवार एक साथ है, बाबा है, आप हो, सारे मेरे मित्र हैं, सारी सखियां हैं, इतना सुंदर आनंद मुझे जीवन में कब मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और यह गोवर्धन तो अपने आप हवा में उड़ रहा है, मैं तो बस खाली उंगली लगाया हूँ। हाँ, तो इस प्रकार फिर मधुमंगल कहते हैं कि हे वृंदावन की देवी, हे यशोदा भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करो, यह जो गोवर्धन है ये हम ब्राह्मणों के मंत्र शक्ति से हवा में है, इसे ये कभी नहीं गिरेगा। तो इस प्रकार ये तो मधुमंगल सखाओं की बात हो गई। उसी समय फिर भगवान ने देखा सब लोग थक रहे हैं थोड़ा थोड़ा, भगवान नहीं थक रहे, भगवान ने अपनी बांसुरी ली और बजाने लगे। 7 दिन लगातार ब्रजवासियों को भगवान की मीठी बांसुरी सुनने। जब भगवान बांसुरी बजाने लगे सब बहुत खुश हो गए, मधुमंगल को छोड़कर। मधुमंगल ने कहा, अरे कृष्ण क्या अनर्थ कर रहे हो, बांसुरी आप बजा रहे हो, अगर आप बांसुरी बजाओगे, इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हो, गोवर्धन नाचने लगेंगे, इतनी सुंदर बांसुरी, हाँ इधर उधर हिलने लगेंगे, गिर जाएंगे। और आपकी बांसुरी तो इतनी सुंदर बजती है कि जो जड़ है, जो पत्थर है, वो क्या पिघल जाता है। भगवान इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं कि पत्थर जो है पिघल जाता है और जल जो है वो पत्थर बन जाता है। ये गिरिराज जी आपकी बांसुरी सुनकर पिघल गए, तो इतने बड़े हैं, इतना पानी बनेगा हम सब बह जाएंगे, तो लेने का देना पड़ जाएगा, तो आप बांसुरी मत बजाओ। तो इस प्रकार बहुत सारी बातचीत हो रही थी, श्रीमती राधा रानी की तरफ से भी थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ा सा ही उसका चर्चा करेंगे, बहुत दिव्य बात है, हम जैसे बद्ध जीव ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। तो राधा रानी ऐसे चुपके से देख रही थी कृष्ण को, तो गोपियां कहती है, हे राधिके, अपनी तिरछी नजरों से कृष्ण को मत देखो, अपनी तिरछी नजरों का बाण जब आप उन पर चलाओगी, उनके हृदय को बाण लगेगा, वो विचलित हो जाएंगे और गोवर्धन उनके हाथ से गिर जाएगा, तो आप ऐसा मत करो। तो बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है, लेकिन मैं योग्य नहीं अपने आप को समझता है इसका चर्चा करूं। उसके पश्चात कृष्ण गोपियों के सुंदर चेहरे को देखते हैं, तो गोपियों के सुंदर चेहरे को देखते हैं, उनके शरीर को देखते हैं, तो एक सिहरन सी आती है कृष्ण के मन में, तो पर्वत थोड़ा हिल जाता है, तो पर्वत हिल जाता है तो सारे ब्रजवासी डर जाते हैं, गिर रहा है गिर रहा है, सब अपना लकड़ी लगा देते हैं कि डंडा कि हिले नहीं। जब डंडा लगा देते हैं तो बलराम जी देखते हैं और हंसने लगते हैं, देखो ये लोग कृष्ण की मदद कर रहे हैं। मतलब बलराम जी का भाव था कि कृष्ण को कोई मदद की जरूरत नहीं है, फिर भी इनका प्रेम है कि मदद कर रहे हैं। तो कृष्ण जी बलराम को हंसते हुए देखते हैं, तो कृष्ण को क्या लगता है कि ओ बलराम जी समझ गए कि मैं गोपियों के सुंदर चेहरे को, उनके सुंदर शरीर को देख रहा हूँ, तो वो शर्मा जाते हैं। अभी बड़े भाई के सामने छोटा भाई ये सब नहीं कर सकता, तो बेचारे तुरंत शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं। तो इस प्रकार जो है पूरे 7 दिन लगातार वृंदावन में कृष्ण जो है गोपियों के साथ सुंदर चर्चा करते हैं। सुंदर गोपियां, सारे ब्रजवासी कृष्ण को देख रहे हैं, सारे कृष्ण ब्रजवासी को देख रहे हैं। तो उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे इसी भाव में हम सब विश्राम करेंगे आज। भगवान कृष्ण हमें भी उस गोवर्धन पर्वत की छाव में आज रखें, गोवर्धन पर्वत की शरण में हमें रखें, हम भी आज उसी भाव में रहेंगे कि गोवर्धन जी हमारे छत पर हैं, हमारे सर पर हैं, और हम सब कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण हमको देख रहे हैं, और अपनी यात्रा आज यहीं पर विश्राम करेंगे। आज पूरी रात कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे, उनके साथ उस छतरी के नीचे बिताएंगे, और फिर कल आगे की कथा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गिरिराज धरण की जय।